हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस और यूक्रेन में लगातार 26वें दिन जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने मारिउपोल में रूस के एक सीनियर नेवी कमांडर को मार गिराया। रूस ने मारिउपोल शहर में फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने रविवार रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि यूक्रेन ने इस डेडलाइन को ठुकरा दिया। एक सीनियर नेवी कमांडर को मारे जाने के यूक्रेन के दावे को रूस ने खारिज किया है। रूस का कहना है कि हार की वजह से यूक्रेन हमारे सैनिकों के मारे जाने की झूठी खबरें फैला रहा है। बता दें कि क्रीमिया में मौजूद सेवास्तोपोल रूस की ब्लैक सी फ्लीट का अहम बेस है। रूसी सेना ने एक बार फिर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अगर ये बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इजराइल की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। यहूदी मूल के ज़ेलेंस्की ने इजराइल से यूक्रेनी यहूदियों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेस्ट है और आप हमारे लोगों की मदद करेंगे। यूक्रेन में जंग के बीच रूस का हमला लगातार जारी है। अब रूसी सेना ने मारिउपोल में एक स्कूल पर बमबारी की। यहाँ लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। ये सभी मलबे में दब गए। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शिखरप्पा के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु हवाई अड्डे लाया गया। इस दौरान कर्नाटक के सीएम ने हवाई अड्डे पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि यूक्रेन में भारी गोलीबारी के दौरान भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीएम से लेकर विदेश मंत्रालय ने मौत पर दुख जताया था। नवीन की मौत पर कर्नाटक के सीएम बसवराज ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चों की यूक्रेन में जान चली गई। नवीन का पार्थिव शरीर यूक्रेन से यहाँ लाना बहुत मुश्किल था। ये बहुत साहस की बात है। हमारे पीएम, विदेश मंत्री और सरकार ने ये करके दिखाया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए नेशनल असेंबली की बैठक शुक्रवार को होगी। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इमरान की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा होगी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन का सत्र बुलाने की घोषणा की थी। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। एक रैली में उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आजाद है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई है, लेकिन भारत बेखौफ होकर उससे तेल खरीद रहा है। क्वाड में भारत और अमेरिका का अलायंस है। इसके बावजूद भारत कहता है कि वो न्यूट्रल है। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को धमकियां मिल रही हैं। इनमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल है। हाईकोर्ट के एक वकील उमापति को सोशल मीडिया पर वीडियो मिला जिसमें हत्या की धमकी दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया। घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने थोक ग्राहकों के लिए डीजल के रेट 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। थोक ग्राहकों में मॉल और बस ऑपरेटर जैसे खरीदार शामिल हैं। इनके लिए मुंबई में नए रेट 122 रुपए और दिल्ली में 115 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की गई। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच रविवार को बैठक हुई। बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आज आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया भारत में कई क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा करेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अगले महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री बेनेट भारत के पीएम मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करने वाले हैं। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर का स्वागत किया। बता दें कि विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ने हैदराबाद हाउस में एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को रविवार को इम्फाल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। इसी के साथ एन बीरेन सिंह दूसरी बार सीएम बनेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसले का स्वागत किया। यूपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब 24 मार्च को होगी। इस बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे जो बाद में यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस बैठक के लिए इस बार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया। उनके साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया।
उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर बैठक भी हुई। बीजेपी गोवा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने राज्य के बागडोर प्रमोद सावंत को सीएम के तौर पर सौंपने का फैसला किया है। प्रमोद 24 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान आज अंडमान निकोबार की तट से टकराएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप पर सभी नाविकों और मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की। उन्हें समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। NTAGI ने सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोजों के बीच समय को कम करने की सिफारिश की है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने कहा कि दोनों खुराकें 8 से 16 हफ्तों के अंतर पर लेने पर भी प्रभावशीलता समान है। ऐसे में लोगों को दूसरे डोज के लिए 12 से 16 हफ्तों का इंतजार कराना सही नहीं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर MP के IAS नियाज खान के ट्वीट का विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बाद अब मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नियाज खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को पत्र लिखेंगे। सारंग ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स पर विवादों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। IAS ने जान खान के ट्वीट के बाद फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट सामने आया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो 25 मार्च को भोपाल आ रहे हैं। उन्होंने नियाज खान से मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट मांगी है। इंदौर के महू में स्थित सिनेमाघर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर पोस्टर फाड़ दिए। युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष ने बताया कि सिनेमाघर संचालक ने 2 दिन में ही द कश्मीर फिल्म हटा दी थी, जिसके कारण उन्होंने विरोध किया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। यूपी के गंगा एक्शन प्लान की तर्ज पर अब MP में भी नदी, तालाब और अन्य वाटर बॉडी के संरक्षण के लिए सरकार प्लान तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से एक्शन प्लान के प्रावधान और रिपोर्ट देने की मांग की है। इसके आधार पर योजना तैयार की जाएगी। भोपाल की सबसे खूबसूरत VIP रोड जल्द ही देश की नंबर 1 रोड होगी। दरअसल सरकार ने VIP रोड के विस्तार के साथ सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। भोपाल के बड़े तालाब से होकर गुजरने वाली फिलहाल ये 2 लेन रोड है। अब इसे 6 लेन किया जाएगा, जबकि 4 लेन का निर्माण भी तालाब के बीच से किया जाएगा। MP कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में रविवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली। इसको लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और प्रदेश में खत्म हो गई है। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में देर रात हिट एंड रन का मामला सामने आया। नशे में धुत आरोपी कार चालक सड़क पर ठेले वाले को टक्कर दे मारी, जिससे उसके मौके पर मौत हुई। इसके साथ ही उसने कई वाहनों और राह चलते लोगों को भी घायल कर दिया। वहीं मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। भोपाल में पकड़े गए 4 आतंकियों से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। ATS को पूछताछ में पता चला है कि आतंकियों का टारगेट मध्य प्रदेश में अपने आतंकी संगठन का स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करना था, जिससे भविष्य में यहां बैठकर आतंकी करतूतों को अंजाम दिया जा सके। MP के कई जिलों में हुई घटनाओं के बाद CM शिवराज एक्शन मोड में है। CM के आदेश के बाद प्रशासन ने घटना से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रायसेन में 2 समुदायों के बीच विवाद के बीच हुई घटना को लेकर प्रशासन का रुख कड़ा हो गया है। प्रशासन ने बुलडोजर से आरोपी के अवैध निर्माण को ढहा दिया है। श्योपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के 3 आरोपियों के घरों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया। इतना ही नहीं, एंटी माफिया मुहिम के दौरान बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। तीनों आरोपियों की फसल को भी नष्ट कर दिया गया। मंदसौर की जिला जेल में 24 घंटे के अंदर 2 कैदियों की मौत ने जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को जेल में एक और विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। शुरुआती जांच में डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया। कल एक कैदी ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया।
धमतरी की कोतवाली पुलिस ने चाकू दिखाकर लोगों को डराने वाले एक नाबालिग समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से चाकू बरामद कर लिया गया। आरोपी लाल बगीचा वार्ड में आने व जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर डरा रहे थे। जशपुर के 3 गांव में हाथियों ने 8 घरों को तोड़ दिया। इलाके में लगातार हाथियों के उत्पात के बाद वनकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि सभी कर्मचारी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ग्वालियर के दौरार गांव में विधवा मामी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना मोहना थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सतना के महर में युवक युवती का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हालांकि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 9 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो एमपी के कई जिलों में हथियार की तस्करी कर चुका है। बस्तर जिले के परपा थाना क्षेत्र के नानगुर में एक बुजुर्ग महिला को उसके रिश्तेदार ने जादू टोने के शक में चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अंधविश्वास के चलते घटना को अंजाम दिया। सतना में 95 साल की बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना कोठी थाना क्षेत्र के मोहर गांव की है। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग अकेले ही घर पर रहा करती थी। इसी बीच देर रात को अज्ञात बदमाश ने उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतारा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी पुलिस और आबकारी विभाग के तमाम कोशिशों के बाद भी जिले में अवैध शराब की बिक्री नहीं रुक रही। इसी बीच अर्जुनी पुलिस ने ग्राम अछोटा में घेराबंदी कर अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से बड़ी संख्या में देसी शराब बरामद हुआ। जांजगीर चांपा जिले के कोसमुंडा गांव में स्टीयरिंग फेल होने से यात्री बस सड़क किनारे उतर गई। पुल पर टकराकर रुक गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुल से टकराने के बाद बस सवार 40 यात्री सहमे हुए थे। राहत की बात रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। भिलाई पुलिस ने लोहे से लदा ट्रेलर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 32 टन 760 किलोग्राम लोहे का सरिया और ट्रेलर जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब लाख रुपए बताई गई है। रायपुर के राजेंद्र नगर थाना इलाके से अगवा 3 साल का बच्चा देहरादून से बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को देहरादून से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 9 मार्च की देर रात को झोपड़ी में सो रहे बच्चों का अपहरण कर लिया था। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था। ग्वालियर के दौरार गांव में किसान के घर में हुई डकैती का खुलासा हो चुका है। लूट का मास्टरमाइंड ढाबा संचालक और उसके 2 कर्मचारी ही निकले। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया 1 लाख, वारदात में इस्तेमाल 1 कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। भोपाल के अपेक्स बैंक चौराहे पर एक कार सवार ने पुलिस के साथ बदतमीजी कर दी। साथ ही सब इंस्पेक्टर के साथ झूमाझटकी हुई, जिसके खिलाफ पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इंदौर में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। वहीं 2 युवक घायल हुए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक विनोवा नगर के रहने वाले रवि अरोड़ा का पड़ोस के आदित्य कौशल से मामूली बात पर विवाद हुआ था। कोरिया जिले के भरतपुर में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण एक मासूम की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। जनकपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में पबजी गेम खेलने से रोकने पर भाई ने अपनी बहन पर चाकू से हमला किया। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, इलाज जारी है। युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जांजगीर चांपा के मुलमुला के सिल्ली गांव में पंच पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घायल पंच का इलाज बिलासपुर में जारी है। जबलपुर के धनवंतरी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 65 साल की महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौके पर मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों ने बुजुर्ग की लाश को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग की गई।
कांकेर में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले के 500 और पूरे प्रदेश के 15,000 से ज्यादा नियमित स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल होने रायपुर जा रहे हैं। जगदलपुर के बस्तर हाई स्कूल का नाम बदले जाने को लेकर स्कूल के पुराने छात्र विरोध कर रहे हैं। वहीं व्यापारी प्रकोष्ठ और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी नाम बदलने के विरोध में बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पुराने छात्रों का कहना है कि स्कूल से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सूरजपुर में सड़क हादसे में कल वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र दुबे के परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई। अंतिम संस्कार रविवार को नगर के मुक्तिधाम में किया गया। कलेक्टर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी शव यात्रा में शामिल हुए। गुना के जंजाली पुलिस चौकी के प्रभारी पर फरियादी से गाली गलौज करने का आरोप है। फरियादी अपने बहन के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत लिखवाने थाने गया था। थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामले की जानकारी सीधे सीएम हेल्पलाइन में कर दी। इस बात से नाराज थाना प्रभारी ने फरियादी से गाली गलौज की। इधर घटना का वीडियो वायरल होने पर थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। भोपाल साइबर पुलिस ने दिल्ली में 3 फर्जी कॉल सेंटर को लेकर बड़ा खुलासा किया, जहां सिम एक्सचेंज कर वारदात को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक्सचेंज बॉक्स के साथ 70 सिम जब्त की गई है। आरोपियों ने 12 राज्यों के कई लोगों के साथ करोड़ों की ठगी की। अब कंपनी के सभी डायरेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान 2 पुलिसकर्मी मेहंदी की एक फैक्ट्री में सोते मिले, जिसे लेकर महिला पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच की और दोनों पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। रायपुर के गुड़ियारी में महेश्वरी समाज ने रंगोत्सव का आयोजन किया। इसमें मथुरा से 15 कलाकारों की टीम को आमंत्रित किया गया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। कार्यक्रम में मथुरा के कलाकारों ने नृत्य पेश किया। इसमें महेश्वरी समाज के लोग झूमकर नाचे और होली का उत्सव मनाया। सतना कलेक्टर ने कोरोना काल में अपने परिजनों को गंवा चुके 110 बच्चों के साथ होली खेली। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों के साथ रंग गुलाल खेला। मौके पर प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। मणिपुर के कार्यवाहक सीएम एन बीरेन सिंह एक बार फिर राज्य की कमान संभालेंगे। रविवार को इंफाल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। मनोनीत मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज दोपहर 3 बजे शपथ लेंगे। बता दें कि मणिपुर में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का रिएक्शन सामने आया। आमिर खान ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को देश को जानना चाहिए। कश्मीरी पंडितों का हाल देखकर दिल दुखता है। घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने थोक ग्राहकों के लिए डीजल के रेट 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। थोक ग्राहकों में मॉल और बस ऑपरेटर जैसे खरीदार शामिल हैं। इनके लिए मुंबई में नए रेट 122 रुपए और दिल्ली में 115 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज रेलवे ने 204 ट्रेनों को कैंसिल किया है। वहीं केवल 1 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया। इसके अलावा 5 ट्रेनों को रेलवे ने डाइवर्ट करने का फैसला लिया है। डाइवर्ट ट्रेनों में आनंद विहार से गोरखपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर दबाव बन रहा है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश हो सकती है। अगर ये चक्रवाती तूफान में बदला तो इसे चक्रवात आसनी के नाम से जाना जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए मामले हैं, जबकि 31 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 25,106 रह गई है। बीते 24 घंटे में 2,652 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। पंजाब में राज्यसभा की 5 सीटों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने क्रिकेटर हरभजन सिंह, IIT दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक और पंजाब के आप सह प्रभारी राघव चड्ढा के नाम की घोषणा की है। आपने 5 सीटों के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल के नाम का भी ऐलान किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 मार्च को लखनऊ जाएंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद 25 मार्च को यूपी के सीएम का शपथ ग्रहण होने वाला है। बता दें कि बैठक के लिए इस बार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। उत्तराखंड में आज शाम तक विधायक दल के नेता को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम के चेहरे का ऐलान करने वाले हैं। उत्तराखंड की राजनीति में कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता सीएम पद की रेस में हैं। बीजेपी गोवा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने राज्य के बागडोर प्रमोद सावंत को सीएम के तौर पर सौंपने का फैसला किया। प्रमोद 24 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन परंपरा आदि से जुड़े 29 पुरावशेषों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वापस लौटा दिया है, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। ये पुरावशेष अलग अलग अवधि के हैं, जिसमें से कुछ तो 9 से 10वीं शताब्दी के बताए गए हैं। ये प्राचीन वस्तुएं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की हैं। मणिपुर के कार्यवाहक सीएम एन बीरेन सिंह एक बार फिर राज्य की कमान संभालेंगे। रविवार को इम्फाल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। मनोनीत मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज दोपहर 3 बजे शपथ लेंगे। बता दें कि मणिपुर में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का रिएक्शन सामने आया। आमिर खान ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को देश को जानना चाहिए। कश्मीरी पंडितों का हाल देखकर दिल दुखता है। हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। इसमें भी 7 लाख मामले इसी महीने सामने आए। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट बन चुका है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए मामले आए। 31 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 25,106 रह गई है। बीते 24 घंटे में 2,652 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को धमकियां मिल रही हैं। इनमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल है। हाईकोर्ट के एक वकील उमापति को सोशल मीडिया पर वीडियो मिला जिसमें हत्या की धमकी दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया। घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने थोक ग्राहकों को लिए डीजल के रेट 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। थोक ग्राहकों में मॉल और बस ऑपरेटर जैसे खरीदार शामिल है। इनके लिए मुंबई में नए रेट 122 रुपए और दिल्ली में 115 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज रेलवे ने 204 ट्रेनों को कैंसिल किया है। वहीं केवल एक ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया। इसके अलावा 5 ट्रेनों को रेलवे ने डाइवर्ट करने का फैसला किया। डाइवर्ट ट्रेनों में आनंद विहार से गोरखपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश और तेज हवाएं चलने का आसार है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर दबाव बन रहा है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश हो सकती है। अगर ये चक्रवाती तूफान में बदल जाता है तो इस चक्रवात आसनी के नाम से इसे जाना जाएगा। रूस और यूक्रेन में लगातार 26वें दिन जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने मारियोपोल में रूस के एक सीनियर नेवी कमांडर को मार गिराया। रूस ने मारियोपोल शहर पर फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने रविवार रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि यूक्रेन ने इस डेडलाइन को ठुकरा दिया। एक सीनियर नेवी कमांडर को मारे जाने के यूक्रेन के दावे को रूस ने खारिज किया है। रूस का कहना है कि हार की वजह से यूक्रेन हमारे सैनिकों के मारे जाने की झूठी खबरें फैला रहा है। बता दें कि क्रीमिया में मौजूद सेवास्तोपोल रूस की ब्लैक सी फ्लीट का अहम बेस है। रूसी सेना ने एक बार फिर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर ये बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इजराइल की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। यहूदी मूल के ज़ेलेंस्की ने इजराइल से यूक्रेनी यहूदियों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेस्ट है और आप हमारे लोगों की मदद जरूर करेंगे।
यूक्रेन में जंग के बीच रूस का हमला लगातार जारी है। रूसी सेना ने मारिउपोल में एक स्कूल पर बमबारी की। यहां लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। ये सभी मलबे में दब गए। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नाटो और यूरोप के सहयोगियों के साथ बात करने के लिए यूरोप यात्रा के दौरान पोलैंड भी जाएंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने बताया कि बाइडेन बुधवार को वाशिंगटन से ब्रसेल्स रवाना होंगे और फिर वहां से पोलैंड जाएंगे, जहां वो सभी देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने चीन को रूस यूक्रेन युद्ध में सही पक्ष का चयन करने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि बीजिंग में विचारों में बदलाव के कुछ संकेत मिले हैं। द संडे टाइम्स के साथ साक्षात्कार में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पुतिन एक नई वैश्विक सत्तावादी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश में है। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शिखरप्पा के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु हवाई अड्डे लाया गया। इस दौरान कर्नाटक के सीएम ने हवाई अड्डे पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि यूक्रेन में भारी गोलीबारी के दौरान भारतीय छात्र नवीन की मौत हुई थी, जिसके बाद पीएम से लेकर विदेश मंत्रालय ने मौत पर दुख जताया था। नवीन की मौत पर कर्नाटक के सीएम ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चों की यूक्रेन में जान चली गई। नवीन का पार्थिव शरीर यूक्रेन से यहाँ लाना बहुत मुश्किल था। ये बहुत साहस की बात है। हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सरकार ने ये करके दिखाया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। यूक्रेन में गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन के पिता ने बताया कि वो अपने बेटे की बॉडी को एसएस अस्पताल को डोनेट करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नवीन का बचपन से डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का सपना था, लेकिन उसे यहाँ मेडिकल सीट नहीं मिली। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए नेशनल असेंबली की बैठक शुक्रवार को होगी। 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इमरान की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा होगी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन का सत्र बुलाने की घोषणा की थी। कुर्सी बचाने की जदोजहद में लगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। एक रैली में उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आजाद है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई, लेकिन भारत बेखौफ होकर उससे तेल खरीद रहा है। क्वाड में भारत और अमेरिका का अलायंस है। इसके बावजूद भारत कहता है कि वो न्यूट्रल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पार्टी अन्य राज्यों में भी एक्टिव हो रही है। आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में भी फोकस कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी आज राजधानी रायपुर में विजय जुलूस निकाल रही है। आपने छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बदलबो छत्तीसगढ़ का नारा भी दिया। मध्य प्रदेश में आज से स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में 21 से 27 मार्च तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाने और पोषण स्तर में सुधार का प्रयास करना है। आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के अलावा विशेष कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सांची दूध के ग्राहकों की जेब में आज से भार बढ़ गया है। प्रदेश में बढ़े हुए दाम पर आज से दूध मिल रहा है। बता दें कि सांची दूध के दामों पर बढ़ोतरी की गई है। सांची मिल्क के अलग अलग कैटेगरी के दूध में 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो गई है। समर्थन मूल्य पर आज से चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरकार 31 मई तक ये फसल खरीदेगी। वहीं इंदौर और उज्जैन में 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। सुकमा जिले के मिनपा नक्सली हमले का आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 21 मार्च 2020 को हुए हमले में डीआरजीएफ और एसटीएफ के 17 जवान शहीद हुए थे। आज के दिन को सुकमा पुलिस शहादत दिवस के रूप में मना रही है। घटना में शहीद हुए साथी जवानों को पुलिस ने श्रद्धांजलि दी। सुकमा के एलमागुंडा कैंप में नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। नक्सलियों ने कैंप में देसी बैरल, ग्रेनेड लॉन्चर भी दागा। नक्सलियों के फायरिंग के बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवानों ने नक्सलियों पर लॉन्चर और गोलियां चलाई हैं, जिसमें कई नक्सलियों के हताहत होने की खबर भी है। वहीं सीआरपीएफ के 3 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। कोंडागांव के सिटी कोतवाली में प्रधान आरक्षक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। प्रधान आरक्षक टेकराम ध्रुव ने कोतवाली के पुराना भवन में फांसी लगा ली। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया है। कालीचरण के न्यायिक रिमांड और चालान पर आज सुनवाई होगी। राजधानी रायपुर के कोर्ट में टिकरापारा पुलिस के पेश किए गए आवेदन पर सुनवाई होने वाली है। कालीचरण बीते 83 दिनों से न्यायिक रिमांड पर है। बता दें कि कालीचरण को राजद्रोह के मामले में खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया था।
बड़वानी में देर रात पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सेंधवा पुराना एबी रोड स्थित साक्षी पाइप इंडस्ट्रीज में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी से लाखों का नुकसान होने की आशंका। मुरैना जिले में केमिकल से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने 2 गाड़ियों पर आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि डीजल टैंक लीक होने की वजह से यह आग लगी थी। धौलपुर रोड पर सिकरौदा नहर के पास से पूरा हादसा हुआ। सरायपाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 चोरी की बाइक बरामद की है। आरोपी चोरी की बाइक को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जांजगीर चांपा में हमला कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। बता दें कि आरोपी ने पुरानी रंजिश में युवक पर सूजे से हमला कर दिया, जिसके बाद से ही फरार चल रहा था। वहीं पीड़ित युवक की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 7 अक्टूबर को लड़की की मांग में सिंदूर भरा था और कोर्ट में शादी करने की बात कही थी। आरोपी की शिकायत नाबालिग ने 17 मार्च को थाने में की थी। पुलिस ने आरोपी भुवनेश्वर चंद्रा को अरेस्ट कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बालोद के पुतरवाही गांव में हाथियों के दल ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे धान और केले की फसलें बर्बाद हो गई। हाथियों ने खेत में बने कच्चे मकान को भी तोड़ दिया, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग हाथियों की निगरानी कर रहा है। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में देर रात हिट एंड रन का मामला आया। नशे में धुत आरोपी कार चालक ने सड़क पर ठेले वाले को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हुई। इसके साथ ही उसने कई वाहनों और राह चलते लोगों को भी घायल किया। मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में 5-5 साल के 2 मासूम लापता है। कल सुबह से ही दोनों बच्चे घर से लापता हुए। परिजनों की शिकायत पर कसडोल पुलिस चकरबाई गांव पहुंची है। पुलिस ने गांव और आसपास के इलाके में घेराबंदी कर बच्चों की खोजबीन शुरू की है। धमतरी जिले के मारदापोटी गांव के जंगल में बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। बाहरी लोगों ने गांव की करीब 5 हेक्टेयर वन भूमि पर अपना कब्जा जमाया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सरकार से की है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कब्जा नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कवर्धा जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोप में 2 युवकों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 2018 का है। आरोपियों ने मामूली विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले में न्यायालय ने जांच के आधार पर दोनों को सजा सुनाई है। कोंडागांव में लगातार दूसरे दिन बेमौसम बारिश का दौर जारी है। कल सुबह भी जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के तापमान में दिनों दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खंडवा में पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो वहीं खरगोन में पारा 43 डिग्री रहा। भोपाल में तापमान 39 डिग्री पहुंचा। मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने होली मिलन समारोह का आयोजन करते चित्रकूट विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सांसद ने कार्यकर्ताओं को होली की बधाई देने के साथ ही चुनाव में एक साथ मिलकर काम करने के लिए आभार जताया। सांसद ने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की अपील की। पंजाब में राज्यसभा के 5 सीटों के नामांकन का आखिरी दिन है। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने क्रिकेटर हरभजन सिंह, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक और पंजाब के आप सह प्रभारी राघव चड्ढा के नाम की घोषणा की है। वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल के नाम का भी ऐलान किया गया है। चारों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 मार्च को लखनऊ जाएंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। बता दें कि बैठक के लिए इस बार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। उत्तराखंड में आज शाम तक विधायक दल के नेता को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता सीएम पद की रेस में हैं।
बीजेपी गोवा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने राज्य की बागडोर प्रमोद सावंत को सीएम के तौर पर सौंपने का फैसला किया है। प्रमोद 24 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। मणिपुर के कार्यवाहक सीएम एन बीरेन सिंह एक बार फिर राज्य की कमान संभालेंगे। रविवार को इम्फाल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य के मुख्यमंत्री चुना गया है। मनोनीत मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज दोपहर 3 बजे शपथ लेंगे। बता दें कि मणिपुर में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर जीत हासिल की। भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन परंपरा आदि से जुड़े 29 पुरावशेषों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वापस लौटा दिया, जिनका पीएम मोदी ने निरीक्षण किया। ये पुरावशेष अलग अलग अवधि के हैं, जिसमें से कुछ तो 9वीं से 10वीं शताब्दी के बताए गए हैं। ये प्राचीन वस्तुएं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की हैं। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का रिएक्शन आया। आमिर खान ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को देश को जानना चाहिए। कश्मीरी पंडितों का हाल देखकर दिल दुखता है। हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। इसमें से भी 7 लाख मामले इसी महीने सामने आए। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट बन चुका है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए मामले आए। 31 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 25,106 रह गई है। बीते 24 घंटे में 2,652 लोग ठीक हुए। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को धमकियां मिल रही हैं। इनमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल हैं। हाईकोर्ट के एक वकील उमापति को सोशल मीडिया पर वीडियो मिला, जिसमें हत्या की धमकी दी गई है। इसके बाद सरकार ने जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया। घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने थोक ग्राहकों के लिए डीजल के रेट 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। थोक ग्राहकों में मॉल और बस ऑपरेटर जैसे खरीदार शामिल हैं। इसके लिए मुंबई में नए रेट 122 रुपए और दिल्ली में 115 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की गई। आज रेलवे ने 204 ट्रेनों को कैंसिल किया है। वहीं केवल एक ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया। इसके अलावा 5 ट्रेनों को रेलवे ने डाइवर्ट किया है। डाइवर्ट ट्रेनों में आनंद विहार से गोरखपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर दबाव बन रहा है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश हो सकती है। अगर ये चक्रवाती तूफान में बदला तो इसे चक्रवात आसनी के नाम से जाना जाएगा। न्यूजीलैंड के तट पर तूफानी मौसम के कारण एक नाव के डूबने से 3 लोगों की मौत हुई। 2 अन्य लोग लापता हैं। नाव में करीब 10 लोग सवार थे। वहीं पुलिस ने बताया कि लापता की तलाश के लिए जल, थल और वायु सेनाएं तलाशी अभियान चला रही है। रूस और यूक्रेन में लगातार 26वें दिन जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने मारियुपोल में रूस के एक सीनियर नेवी कमांडर को मार गिराया। रूस ने मारियुपोल शहर पर फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने रविवार रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि यूक्रेन ने इस डेडलाइन को ठुकरा दिया। एक सीनियर नेवी कमांडर के मारे जाने के यूक्रेन के दावे को रूस ने खारिज किया। रूस का कहना है कि हार की वजह से यूक्रेन हमारे सैनिकों के मारे जाने की झूठी खबरें फैला रहा है। बता दें कि क्रीमिया में मौजूद सेवास्तोपोल रूस की ब्लैक सी फ्लीट का अहम बेस है। रूसी सेना ने एक बार फिर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर ये बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। यहूदी मूल के जेलेंस्की ने इजराइल से यूक्रेनी यहूदियों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेस्ट है और आप हमारे लोगों की मदद करेंगे। यूक्रेन में जंग के बीच रूस का हमला लगातार जारी है। अब रूसी सेना ने मारियुपोल में एक स्कूल पर बमबारी की। लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। ये सभी मलबे में दब गए। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नाटो और यूरोप के सहयोगियों के साथ बात करने के लिए यूरोप यात्रा के दौरान पोलैंड भी जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने बताया कि बाइडेन बुधवार को वाशिंगटन से ब्रसेल्स रवाना होंगे और फिर वहां से पोलैंड जाएंगे, जहां वो सभी देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने चीन को रूस यूक्रेन युद्ध में सही पक्ष का चयन करने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि बीजिंग में विचारों में बदलाव के कुछ संकेत मिले। द संडे टाइम्स के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पुतिन एक नई वैश्विक सत्तावादी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश में है।
यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु हवाई अड्डे लाया गया। इस दौरान कर्नाटक के सीएम ने हवाई अड्डे पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि यूक्रेन में भारी गोलीबारी के दौरान भारतीय छात्र नवीन की मौत हुई थी, जिसके बाद पीएम से लेकर विदेश मंत्रालय ने मौत पर दुख जताया था। नवीन की मौत पर कर्नाटक के सीएम ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चों की यूक्रेन में जान चली गई। नवीन का पार्थिव शरीर यूक्रेन से हलाना बहुत मुश्किल था। बहुत ही साहस की बात है। हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सरकार ने ये करके दिखाया। सभी को धन्यवाद देता हूँ। यूक्रेन में गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन के पिता ने बताया कि वो अपने बेटे की बॉडी को एसएस अस्पताल को डोनेट करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नवीन का बचपन से डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का सपना था, लेकिन उसे यहाँ मेडिकल सीट नहीं मिली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए नेशनल असेंबली की बैठक शुक्रवार को होगी। 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इमरान की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा होगी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन का सत्र बुलाने की घोषणा की थी। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। एक रैली में उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आजाद है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन भारत बेखौफ होकर उससे तेल खरीद रहा है। क्वाड में भारत और अमेरिका का अलायंस है, इसके बावजूद भारत कहता है कि वो न्यूट्रल है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी ने अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में राजदूत नियुक्त किया। शंकर प्रसाद शर्मा ने इससे पहले अमेरिका में नेपाल के राजदूत की भूमिका निभाई है। उन्होंने 2002-2006 के बीच राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। मध्य प्रदेश में आज से स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में 21 से 27 मार्च तक अभियान चलेगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाने और पोषण स्तर में सुधार का प्रयास करना है। आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र के अलावा विशेष कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सांची दूध के ग्राहकों की जेब में आज से भार बढ़ गया है। प्रदेश में बढ़े हुए दाम पर आज से दूध मिल रहा है। बता दें कि सांची दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है। सांची मिल्क के अलग अलग कैटेगरी के दूध में 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो गई है। समर्थन मूल्य पर आज से चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरकार 31 मई तक की फसल खरीदेगी। वहीं इंदौर और उज्जैन में 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में उबैदुल्ला खां हेरिटेज कप की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 27 मार्च तक चलेगा। सीएम ने पौधारोपण कर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रही। हॉकी प्रतियोगिता में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कांकेर में केशकाल वन कर्मियों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। रावणभाटा मैदान में सुबह से कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से विभागीय कार्यों पर असर पड़ेगा। वहीं जिलाध्यक्ष मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल पर रहने की बात कर रहे हैं। खरगोन जिले के महेश्वर रोड के टोल प्लाजा में टोल टैक्स को लेकर विवाद हो गया, जिससे वाहन चालक और टोल कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। विवाद की शुरुआत टोल पर गलत साइड से वाहन ले जाने पर हुई। चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सुकमा जिले के मिनपा नक्सली हमले का आज 2 साल हुए। 21 मार्च 2020 को हुए हमले में डीआरजी और एसटीएफ के 17 जवान शहीद हुए थे। आज के दिन को सुकमा पुलिस शहादत दिवस के रूप में मना रही है। घटना में शहीद हुए साथी जवानों को पुलिस ने श्रद्धांजलि दी। सुकमा के एलमागुंडा कैंप में नक्सलियों ने फायरिंग की। नक्सलियों ने कैंप में देसी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी दागा। नक्सलियों के फायरिंग के बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवानों ने नक्सलियों पर लॉन्चर और गोलियां चलाई। कई नक्सलियों के हताहत होने की खबर है। सीआरपीएफ के 3 जवानों को चोटें आई हैं। कोटागांव की सिटी कोतवाली में प्रधान आरक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। प्रधान आरक्षक टेकाराम धूर ने कोतवाली के पुराना भवन में फांसी लगाकर सुसाइड किया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया है। कालीचरण की न्यायिक रिमांड और चालान पर आज सुनवाई होगी। राजधानी रायपुर के कोर्ट में टिकरापारा पुलिस के पेश किए गए आवेदन पर सुनवाई होगी। कालीचरण बीते 83 दिनों से न्यायिक रिमांड पर है। बता दें कि कालीचरण को राजद्रोह के मामले में खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था। बड़वानी में देर रात पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सेंधवा पुराना एबी रोड स्थित साक्षी पाइप इंडस्ट्रीज में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। आगजनी से लाखों का नुकसान होने की आशंका है।
मुरैना जिले में केमिकल से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि डीजल टैंक लीक होने की वजह से यह आग लगी थी। धौलपुर रोड पर सिकरौदा नहर के पास यह हादसा हुआ। बलौदाबाजार के श्री सीमेंट प्लांट के अंदर ऑयल से भरी ट्रक में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य में लगी वेल्डिंग मशीन की चिंगारी से ट्रक में आग लगी। वहीं अभी घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सरायपाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 चोरी की बाइक बरामद की है। आरोपी चोरी की बाइक को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा है और वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। जांजगीर चांपा में हमला कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। बता दें कि आरोपी ने पुरानी रंजिश में युवक पर सूजे से हमला कर दिया था, जिसके बाद से फरार चल रहा था। वहीं पीड़ित युवक की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 7 अक्टूबर को लड़की की मांग में सिंदूर भरा था और कोर्ट में शादी करने की बात कही थी। आरोपी की शिकायत पर नाबालिग ने 17 मार्च को थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई जारी है। बालोद के पुतरवाही गांव में हाथियों के दल ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे धान और केले की फसलें बर्बाद हो गई है। हाथियों ने खेत में बन रहे कच्चे मकान को भी तोड़ दिया, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग हाथियों की निगरानी कर रहा है। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में देर रात हिट एंड रन का मामला सामने आया। नशे में धुत आरोपी कार चालक सड़क पर ठेले वाले को उसने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके साथ ही उसने कई वाहनों और राह चलते लोगों को भी घायल कर दिया। वहीं मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में 5-5 साल के 2 मासूम लापता है। कल सुबह से ही दोनों बच्चे घर से लापता हुए हैं। परिजनों की शिकायत पर कसडोल पुलिस चकरबाग गांव पहुंची है। पुलिस ने गांव और आसपास के इलाके में घेराबंदी कर बच्चों की खोजबीन शुरू की है। धमतरी जिले के मारदापोटी गांव के जंगल में बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया। बाहरी लोगों ने गांव की करीब 5 हेक्टेयर वन भूमि पर अपना कब्जा जमाया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सरकार से भी की है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कब्जा नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला को मृत बताकर पूर्व पटवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी जमीन हड़प ली। घटना पंडित विहार कॉलोनी की है। फर्जी वसीयत का पता चलते ही पीड़िता ने जानकारी जुटाई और पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद पूर्व पटवारी समेत 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। कवर्धा जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोप में 2 युवकों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला 2018 का है। आरोपी ने मामूली विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से वार कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में न्यायालय ने जांच के आधार पर दोनों को सजा सुनाई। कोंडागांव में लगातार दूसरे दिन बेमौसम बारिश का दौर जारी है। कल सुबह भी जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के तापमान में दिनों दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खंडवा में पारा 42 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं खरगोन में पारा 43 डिग्री रहा। भोपाल में तापमान 39 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी जिलों में लू चलने की संभावना है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 2 दिनों से काफी गति से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब कयास लगाया जा रहा है कि पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, तापमान स्थिर रहेगा। रविवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बस्तर सांसद दीपक बैज ने होली मिलन समारोह का आयोजन करते हुए चित्रकूट विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सांसद ने कार्यकर्ताओं को होली की बधाई देने के साथ ही चुनाव में एक साथ मिलकर काम करने के लिए आभार जताया। सांसद ने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की अपील